आरबीआई ने क्या ब्रह्मास्त्र दिया है आम और खास आदमी को, जिसको यूज करके वो इन चवन्नी छापों का मुकाबला कर सकता है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है 2024 में रिकवरी एजेंट के ऊपर, जो कि हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई कब होगी? जब आप कंप्लेंट करेंगे। अगर आप कंप्लेंट ही नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी की चोरी होगी और उसने शिकायत ही नहीं करी, पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं करी, तो पुलिस को क्या पता भाई चोरी होगी? तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल है कि चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपको कुछ नहीं। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका, तो यमराज ये बैठा ही है अमरदेव का ध्यान। साथियों, सबसे पहले आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस तो पहले से भी इंप्लीमेंट है, लागू है इनके ऊपर। जिसको ये फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आम जो आदमी है हमारे देश में वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। उसको ये चवन्नी छाप बताते हैं, समझाते हैं कि अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। ये उठाए गिरे भिखमंगे, जुआरी, भिखारी, नंग, चोर, जीबी रोड के दल्ले ये लोगों को समझाते हैं कि उस आदमी ने क्राइम कर दिया है। आम आदमी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आ जाता है। इसी वजह से हजारों आदमी सुसाइड भी कर चुके हैं हमारे देश में, इन उठाई गिरोह की वजह से। और करोड़ों आदमियों को सुसाइड करने के कगार पे इन्होंने बचा रखा है। लोगों को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली भी ले रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही। क्यों? साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हो गया है भाई। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले गया था, चिंता जो है चिता के समान है। जब आदमी मर जाएगा, अगर हिंदू होगा, उसको चिता पे रख के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, जला देंगे, तो वो एक बार जलेगा ना, और तब भी उसको पता नहीं लगेगा क्योंकि वो मर चुका होगा, दर्द नहीं होगा उसको। लेकिन चिंता चिता के समान है, वो तो जिंदे आदमी को चिता पे लुटाया जा रहा है और हर रोज वो जल रहा है उसमें। तो ये ऐसी आग है जो आदमी को अंदर से फूंक देती है। हम ऐसे ऐसे आदमियों से मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे क्लाइंट। वो मई के महीने में अब कितनी मैक्सिमम गर्मी है, इस महीने में भी कंबल ओढ़ के, खेसी ओढ़ के हमारे से मिलते हैं। उनको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी इन भिखमंगों ने कर दी है। साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके वो ठंड ऐसे लग रही है कि मानसिक संतुलन ही खराब हो गया है। मतलब माइंड सही काम नहीं कर रहा है, माइंड को है ना चोक कर दिया, ब्लॉक कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि जिसने 85 करोड़ का लोन ले रखा है वो हमारे पास है, वो बेवकूफ है, मूर्ख है। वो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लोगों की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहे हैं। इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आदमी के ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी है वो क्रिमिनल नहीं है, उसके बाप दादा परदादा ने कोई क्राइम नहीं किया आज तक, वो अपराध बोध से पीड़ित हो गया, उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए वो सुसाइड की सोच रहा है या वो सुसाइड कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि किसी आदमी ने सुसाइड कर ली, मान लो अमरदीप कादियान ने लोन ले रखा है 50 करोड़ का, और मैं इन उठाई गिरोह से डर के सुसाइड कर लूं, तो क्या ये मेरे बालकों को तंग नहीं करेंगे? अब सवाल ये आता है कि अगर मैंने लोन ले लिया और मैंने सुसाइड कर लिया, क्या मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा प्यार दुनिया के अंदर कोई आदमी कर सकता है? क्या मेरा सगा भाई कर सकता है? क्या मेरा सगा साला कर सकता है? उसका जवाब है ना, नो। क्या मेरा सगा भाई वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, या मेरा सगा साला वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है मेरे बच्चों की, जो मैं कर रहा हूं? चाहे मैंने 50,000 का लोन लिया, चाहे मैं रोडी पटड़ी ढो रहा हूं, रेडी पटड़ी लगा रहा हूं, चाहे मैं ई रिक्शा चला रहा हूं, अगर मैं जो ई रिक्शा चला के या रोड़ी बजरी ढो के, इंटे ढो के, मैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूं, जो उनका लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूं, क्या मेरा सगा साला या मेरा सगा भाई उसको मेंटेन कर सकते हैं?
उसका जवाब होगा नो नहीं। वाई? अरे भाई उनके अपने बच्चे भी तो हैं, वो उनको पालेंगे कि हमारे को पालेंगे? अगर पालेंगे तो यही लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। जब मेरा सगा साला और मेरा सगा भाई भी वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएगा, दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, एक सगा भाई, एक सगा साला। उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वो सब नाम के हैं। वो क्या किसी का पालन पोषण करेंगे? आज मैं बीच में से हट गया, मैंने सुसाइड कर लिया, तो जितनी अभी मैं कर्जाई हो रहा हूं, लोन मेरे से दिया नहीं जा रहा है, तो मेरे बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, स्वाभाविक है, नेचुरल है भाई। जो मेरे पास होंगे तो मेरी बीवी को मेरी जेब में से निकल लेने के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार अपशब्द बोल के डरा के ले लेगी। लेकिन अगर मेरे पास ही पैसा नहीं है तो फिर किसको डरा के लेगी, कैसे लेगी? अब वो फाइनेंशियल डाउन है। अब अगर मैं बीच में से हट गया तो 1000 गुना और फाइनेंशियल डाउन हो जाएंगे, 1000 गुना और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड से नहीं है। आपके मन में ख्याल आ रहा है, आप एक चीज देखो, क्या आपके यार प्यारे रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में, कस्बे में किसी की डेथ नहीं हुई? कोई जवान आदमी नहीं मरा किसी भी कारण से, सुसाइड किया हो या एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो या अन्य किसी कारण से? क्या उसके बीवी बच्चों को उसके भाई ने पाल लिया? क्या उसके बीवी बच्चों को उसके साले ने पाल लिया? अगर पाल लिया तो क्या वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर दी? उसका जवाब है नहीं। तो इसका कहने का भाव मेरा ये है, जब तक हम जितनी प्रॉब्लम आ रही है उससे 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसके हटने से। यही कारण है कि हम आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देते हैं। यही कारण है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के अपने राइट्स जान चुके हैं, अपने अधिकार जान चुके हैं और वो सुसाइड करने से बच चुके हैं। और जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा दूंगा। अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक तो अमरदीप कादियान की वीडियो देखते ही हैं लोग। 62 कंट्री में, 62 देशों में और देखते हैं। अब रूस, जर्मन, जापान में, अमेरिका में इस टाइम 9 नहीं बजे, रात को मैं 9 बजे डेली लाइव आता हूं अगर अपनी स्टेट में होता हूं। किसी देश में इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, वो अलार्म दे के उठ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने राइट्स जान रहे हैं, अपने अधिकार जान रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर रह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक। क्यों? वाई? विदेश में भी क्यों हमारी वीडियो देख रहे हैं? वो अंग्रेज हमारी वीडियो नहीं देख रहे, गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे, वो हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से लोन लेके चले गए, या तो उनके व्हाट्सएप पे परेशान किया जा रहा है या उनके यार प्यारे रिश्तेदारों को, पारिवारिक आदमियों को, माँ बाप, बीवी बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में उनको डराया धमकाया जा रहा है इन उठाए गए भिखमंगों के द्वारा। इनका देसी फार्मूला एक है, या तो अगर ये बकवास कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड हुआ लिख के वीडियो देखें, पुलिसमैन का पर्चा दर्ज करवाएं। और देसी फार्मूला, अगर ये बकवास कर रहे हैं इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो। अगर टाइम पे पेट्रोल नहीं है, कोटन नहीं है, थोड़ा बहुत पेट्रोल है, इनके लेटर बॉक्स के अंदर डाल दो, बोर खराब कर दो इनका भिखमंगों का। हुक्म की तामील हो। अब आरबीआई की क्या नई मास्टर गाइडलाइंस आई है वो मैं हर बहुत बार बता और समझा चुका हूं, उसको भी डिटेल में आपको जानना है, उनकी कंप्लेंट करनी है, उनके पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। डिटेल में जानना है, गूगल करें कि आरबीआई की नई मास्टर गाइडलाइंस क्या आई है 2024 में। और आरबीआई में अगर कंप्लेंट करनी है किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी की, तो क्या प्रोसेस है, क्या उनकी वेबसाइट है। आज की डेट में हमारे देश में आरबीआई के अकॉर्डिंग एक ombudsman नियुक्त कर दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा इंश्योरेंस ombudsman, बीमा लोकपाल, ऐसे ही बैंकिंग ombudsman तो पहले भी होते थे। आज की डेट में बैंकिंग ombudsman जो है वो एक बना दिया गया, बैंकिंग लोकपाल एक। सारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक, एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं हमारे देश में। सबकी कंप्लेंट एक जगह कर सकते हैं आप, किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी की, बैंकिंग ombudsman के पास, और 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आएगा वहां से। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपके हित में आ गया
आपकी साइड आ गया तो बैंक एनबीएफसी कंपनी को उसको मानना पड़ेगा। अगर वो बैंक की साइड या एनबीएफसी कंपनी की साइड चला गया लोकपाल का ऑर्डर आदेश, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या अन्य किसी कोर्ट में चैलेंज। बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको चैलेंज नहीं कर सकते और 99% चांस है कि आपके हक में आएगा, क्योंकि उपभोक्ता गलत होता नहीं है, उपभोक्ता को गलत बनाया जा रहा है इन उठाईगरों के द्वारा। 99% आदमी तो कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं करते। तो जब कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं हो रही, यही कारण है कि वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, चवन्नी छाप हिंसक होते जा रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रेक नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते। इन उठाईगरे भिखमंगे जुआरी भिखारी नंग चोर जिबी रोड के दल्लेरों ने इन्होंने चवन्नी छापों ने तालिबानी कानून लागू कर रखा है, डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। वाई क्यों? क्योंकि आम आदमी जो है वो जागरूक नहीं है, उसको अपने अधिकार नहीं पता। जिस दिन वो उसको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अपने अधिकार पता लग जाएगा और उनको यूज करेगा, उनको इस्तेमाल करेगा, उस दिन के बाद हमारे देश में कोई भी सुसाइड नहीं करेगा, कोई भी चवन्नी छापों का डर नहीं रहेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।